Okay, class 9. We have completed up to the question number 3. Now let's see question number 4. The taxi fare in the city is as follow. For the first kilometer, the fare is 8 rupees. Means 8 rupees क्या है? Fix है. For first 1 kilometer. For first 1 kilometer. Here क्या हो जाएगा? 8 rupees. That is fixed. Okay. And after that, for the subsequent distance is 5 rupees per kilometer. Here for subsequent distance. और ये क्या दिया हुआ है? 5 रुपीज पर किलोमीटर. ये दिया हुआ. अब माना हमने उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? x डिस्टेंस ट्रेवल की है. लेट ही ट्रेवल x किलोमीटर. ठीक है. अगर वो x किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस करता है तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा? आगे भी दिया इस क्वेश्चन में. टोटल फेयर इज बाय. तो यहां से हमें पता है कि अगर मैं x से और इस डिस्टेंस का फेयर निकालूं, मतलब x किलोमीटर का फेयर अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा? x इंटू 5 प्लस 8, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 है, लेकिन आगे उससे हमें क्या देना पड़ेगा? 5 रुपये पर किलोमीटर. तो ये टोटल हो गया और ये किसके इक्वल है? y के. तो ये हो गया 5x प्लस 8 इक्वल टू y. ये हो गई लीनियर इक्वेशन. ठीक है, विद 2 वेरिएबल. और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो, इफ x equal to 1 implies that y is equal to आ गया 13. x equal to 2, y equal to क्या आ जाएगा? 18. x equal to -1, y equal to क्या आ जाएगा? 3. अगर मैं x equal to 0 को कर दूं तो यहाँ पर y equal to क्या आ जाएगा? 8. तो ये एक टेबल बन गई इस तरह से. इसे आप बना लोगे यहाँ पर x और y के टर्म में. 0, 1, 2, 3. 0 पर क्या आया था? 8. 1 पर क्या आया है? 1 पर 13. 2 पर क्या आया है? -18. और -1 पर क्या आया है? 8 और 3. ठीक है, -1 पर आया है 3. सॉल्व कर लिया मैंने इसको और वैल्यू आ गई है. ये टेबल बन गया. अब इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दूं. तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना आता है ना, इस तरह से. अब देखो, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा ये ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना. ग्राफ पेपर पर आप प्लॉट करोगे. मैं आपको स्केल कैसे राइट करते हैं वो मैं बताता हूँ. ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter equals to on y-axis 1 centimeter equals to. अब देखो x एक्सिस पर हम क्या लेके चल रहे थे? x की वैल्यू क्या थी? या तो x की वैल्यू डिनोट करेंगे या y की वैल्यू डिनोट करेंगे. y की वैल्यू है टोटल और x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? किलोमीटर में, मीन्स डिस्टेंस थी. तो मैं x एक्सिस पर किलोमीटर ले लूं. 1 किलोमीटर फॉर 2 किलोमीटर फॉर 3 किलोमीटर. ठीक है, तो x दिया हुआ है यहाँ पर 1 किलोमीटर में है. ठीक है, यहाँ पर. और y में ले लिया मैंने यहाँ पर क्या? फेयर दिया हुआ है ना रुपीज में, तो यहाँ पर रुपीज ले लिए. ठीक है, और यहाँ पर 1, 2, 3 इस
हुआ है, 13 18 की तरफ दिया हुआ है। एक लेंथी सा ग्राफ दिख जाएगा ना, थोड़ा अलग हटके देना पड़ेगा, इस तरह से आएगा एक्चुअली में। एक्स 0 रहेगा, y 8 ऊपर जाएगा, तो y पर मैं 2 का गैप लूँ, 2 का गैप ले लीजिए, 2 रुपीज। ठीक है, तो उसने 2 रुपी ले लिए बाई एक्सेस पर। ठीक है, आप देखो यहां से ये तो 0 है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12 और ये हो गया 14, ये 16, इसी तरह से ये 18, इस तरह से हो गया। ये हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तो 2 का टेबल है, लेकिन -2 -4 -6 -8 -8 10 12। ठीक है, तो देखो y पर तो 2 का टेबल चलेगा और x पर चलेगा 1 का। ओके, ये था इसका x एक्सिस, y एक्सिस पर क्या हो गया, स्केल हो गया। अब मैं इसमें रिप्रेजेंट करता हूँ x0 y8 कहाँ है, ये रहा, और x0 तो x0 तो इसी पे रहेगा, तो यहां पर आ गया 0 और 2। फिर उसके बाद दिया है x1 तो ये रहा, और बाई 13 देखो 12 ये रहा और 13। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें 2 पर 18 दिया है, तो 2 पर 18 आएगा, यहां पर आ गया 2 पर 18। तो ये किस इक्वेशन के लिए लाइन बनी हुई है, x + 5 बनी हुई है, किसके लिए, x + 5x + 8 = 2 का, इसके लिए। ठीक है, ओके। देखो इस इक्वेशन में गड़बड़ हो गई, वो क्या कि ये 5x था और x क्या थी, डिस्टेंस थी। तो इस इक्वेशन को सही करना है, यहाँ से 5x - 1 और +8 = आएगा y। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये 5x - 5 + 8 = आएगा y। तो यहाँ पर आएगा 5x + 3 = y। तो इस इक्वेशन को सही कर लेना थोड़ा सा, यहाँ से y की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी और यहाँ से। ठीक है, तो देखो अगर मैं x = 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अगर मैं x = -1 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर मैं x = 1 रखूंगा तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 8, और x = 2 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 13। ठीक है, तो ये वैल्यूज होती है। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ लो कि मैंने x - 1 क्यों लिया। भाई x किलोमीटर में तो टोटल किलोमीटर्स है, लेकिन फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज आप पे कर चुके हो ना ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं आएगा। ठीक है, अगर 2 किलोमीटर आप ट्रेवल 2 किलोमीटर के लिए फेयर दिया होता तो यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट कर देते, मतलब हम 2 के लिए पहले पे कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता, 3, यहाँ से ये आता 1 के लिए आया है 8 नहीं, हाँ 8
और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा -3। अब ग्राफ ड्रॉ करो। ये थोड़ा उल्टा ग्राफ हो गया, थोड़ा सा। y के लिए आपने जो माना है उसे एज इट इज रहने दो ऐसे। ये 12, 10, 8 और 6, ठीक है। अब देखो 0 पर 3, तो 0 कहाँ है, ये रहा, और 3 कहाँ है, ये रहा। फिर उसके बाद 1 पर 8, 1 ये रहा, 8 ये रहा। तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 2 पर 13, तो 2 ये रहा और 13 कहीं यहाँ पर। ये क्या हो गया, 0 to 1, 1 पर 8, और यहां पर ये क्या हो गया, 2 पर 13। ओके, ये ग्राफ बनेगा। तो वहां इक्वेशन में थोड़ा करेक्शन था, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो डायग्राम आप बनाओगे, ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस राइट करना बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे राइट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको, ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं। इन दोनों ग्राफों में देख करके आपको बताना है कि किस ग्राफ का आंसर क्या होगा। तो जैसे फर्स्ट वाला एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ग्राफ को कट करते हुए ऐसे, ठीक है। अब ये पूछा ये किस ग्राफ के लिए बनेगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लाइन पर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ। मान लो मैंने पॉइंट ले लिया और 1, 1 ले लिया। अगर मैं x की वैल्यू 1 देख रहा हूँ तो y की वैल्यू -1 देख रहा हूँ। अगर इस ग्राफ में जैसे इसमें 4.10 में बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू -1 है। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू +1 है। तो ये अपोजिट आ रहे हैं। तो अपोजिट किसमें आ सकता है, इस वाले ग्राफ में, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये ऐसे ही तो आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। तो आंसर क्या आ गया, सेकंड, ठीक है। आप देखो इसका 5th का सेकंड, 4.11 वाले में देखो ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसे। ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसे, और यहां पर एक पॉइंट दे रखा है। मान लो आपको पॉइंट दे रखा है 2 और 0। मीन्स जब y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो यहां से ऐसी इक्वेशन क्या बन रही है, y = 2 x + 2 -x + 2। तो देखो यहाँ पे अगर मैं y = 0 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 2 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, और ये आ गया। तो इसका आंसर ये है, 10 वाले का, 4.10 का, 4.11 का ये है। 2 ग्राफ दिए हुए हैं अलग अलग, और उनकी इक्वेशन आपसे पूछी थी। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके सेटिस्फाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by body, okay, express this is in the form of in the variable 2 variables में, and draw the graph same by taking the constant force as 5 unit। देखो हमें क्या गिवन है, कांस्टेंट फोर्स, और हमें गिवन है क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक है,
ये दिया हुआ है। उसके बाद उसने क्या कहा, रीड द ग्राफ, और ग्राफ को रीड करना है इस तरह से, वर्क डन एंड देन ट्रेवल डिस्टेंस। तो हमें किसके फॉर्म में शो करना है कि यहां तो आएगा वर्क डन, और यहां पर आए क्या कि डिस्टेंस। इस तरह से आपको शो करना है। तो किसमें है, वर्क डन और डिस्टेंस में, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस और वर्क डन। अब एक बात बताओ मुझे, वर्क डन होता क्या है, मतलब कोई भी वर्क आप करते हो तो वो होता क्या है, फोर्स इनटू ट्रेवल डिस्टेंस, यही होता है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आपने फोर्स कितना लिया, 5 यूनिट, और ट्रेवल डिस्टेंस कितना था, ट्रेवल डिस्टेंस कितना था, मान लिया मैंने एक्स, लेट ट्रेवल डिस्टेंस is x and work done is y। तो इसका मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, y is 5x, ठीक है, 5x। 5 क्या था यहाँ पर, फोर्स था, और x क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। तो यहां से जो टेबल जनरेट होगी, मैं इधर जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 10, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -5, इस तरह से। तो हमने वैल्यू पुट कर ली। अब यहां पर एक ट्रेवल टेबल जनरेट करना। ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते रहना। ग्राफ किन के बीच में बनाना है, वर्क डन और डिस्टेंस, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y। x की वैल्यू है 0, 1, 2, -1, 1 पर है, 0 पर 0, 1 पर 5, 2 पर 10, और यहाँ पर -5। तो y एक्सिस के लिए स्केल, अब स्केल की बात करते हैं, ठीक है। स्केल क्या लिखोगे, x एक्सिस पर स्केल ऑन x एक्सिस, देखो यहां पर जो डिस्टेंस है वो किस में है, यूनिट से दी हुई है ओनली, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट। 5 का टेबल लिख देना, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब देखो आगे क्या दिया हुआ था, इसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, ओके, इसके फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि अगर 2 यूनिट हो, क्या 2 यूनिट हो, ट्रेवल डिस्टेंस मीन्स इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू क्या आएगा, 5 into 2 10 यूनिट में है सब कुछ। और सेकंड दिया हुआ था हमें 0, if x equal to 0 then y equal to 5 into 0, that is 0, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना बता दूं, ग्राफ आप बना लेना, ओके। 7th देखो इसका, यामिनी एंड फातिमा 2% दिए हुए हैं, स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है दोनों का। तो लेट यातिमा क्या है, यामिनी, सॉरी, लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन, यामिनीज कंट्रीब्यूशन x और फातिमाज कंट्रीब्यूशन
100 रुपीज। टोटल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? इतने का। अब उसने क्या कहा है यहाँ पर, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस विक्टिम, कि आपको ये राइट करना है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हो गई जो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब ड्रॉ द ग्राफ, अब आपको ग्राफ क्या करना है, शो करना है, तो ग्राफ आप शो करोगे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।